गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 5 है और आप लोग का आज चैप्टर 6 में एक टॉपिक बचा हुआ था, वो होगा रीडिंग व्यू। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। और कल की क्लास को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। आज हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे रीडिंग व्यू लास्ट टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है उसको करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना क्लास। रीडिंग व्यू इज़ सिमिलर टू स्लाइड शो व्यू। रीडिंग व्यू जो है वो किसके समान है, वो स्लाइड शो व्यू के बराबर ही है। दोनों व्यूज़ एक ही प्रकार के होते हैं। इन बोथ द व्यूज़ द स्लाइड शो इन फुल स्क्रीन मोड। दोनों व्यूज़ में हम लोग फुल स्क्रीन मोड में देखते हैं। ऊपर के सारे ऑप्शन हट जाते हैं, नीचे से भी सारा ऑप्शन हट जाता है, यानी स्टेटस बार जो होता है वो सब कुछ हट जाता है। हाउएवर इन रीडिंग व्यू टाइटल बार एंड स्टेटस बार गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि टाइटल बार स्टेटस बार सभी वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं, ठीक है, दोनों व्यूज़ में। दिस व्यू इज नॉट ओनली यूजफुल टू क्विकली नेविगेट ड्यूरिंग द स्लाइड शो, और इसको जल्दी से हम नेविगेट भी नहीं कर सकते हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड एन ईजी एक्सेस टू द विंडोज़ टास्क। बट लेकिन इसके अंदर जो है वो ईजी एक्सेस टास्क प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्विच टू अदर ओपन प्रोग्राम और विंडोज़, ठीक है। अदर प्रोग्राम और विंडोज़ जो है उसके मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है ये स्लाइड शो, और ये आपका जो रीडिंग व्यू है ये दोनों बहुत ही अच्छा होता है। सारे ऑप्शन हट जाते हैं, स्क्रीन पे केवल यही दिखता है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे और साथ में समझ भी लेंगे, ठीक है। एक ही टॉपिक बचा था, बस वो एक समान है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताया भी गया नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। तो प्रेजेंटेशन जो है कलेक्शन किस चीज़ का है, स्लाइड का है, ठीक है। पहले में क्या होगा, स्लाइड, या हम स्लाइड्स भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द डैश ऑप्शन ऑन द ऑफिस बटन ड्रॉप डाउन मेनू। तो ऑफिस बटन के ड्रॉप डाउन मेनू में हम लोग क्या लेते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग न्यू ऑप्शन लेंगे। क्या लेंगे, न्यू। आगे देखिए, अच्छा इसमें हिंट नहीं दिया गया है, हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम हो, बट एक एक लाइन अगर अच्छे से आप बुक में पढ़े होंगे, रीडिंग दिए होंगे तो समझ जाएंगे, और जब एक्सप्लेनेशन हुआ होगा तब आप लोग सुने होंगे तो वैसे भी आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट स्लाइड लेआउट फ्रॉम द डैश बटन। तो अलग अलग प्रकार के जो स्लाइड लेआउट होते हैं उसको हम कहाँ से सेट करते हैं, ये देखते हैं। आपको मैं बता दूं स्लाइड के लेआउट्स के बारे में। देखिए पेज नंबर 64 में स्लाइड लेआउट्स दिया गया है, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के स्लाइड लेआउट देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट स्लाइड लेआउट फ्रॉम द डैश बटन। तो हम लोग कौन से बटन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बटन्स होते हैं वो है, आप देख रहे हैं, ये सारे लेआउट बटन बोल सकते हैं इसको, लेआउट में ही ये सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और इसको हम स्लाइड लेआउट्स भी लिख सकते हैं और ऑफिस थीम डायलॉग बॉक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बटन पूछ रहा है, ठीक है।
तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, टाइटल एंड कॉन्टेक्ट टू चेंज द लेआउट फ्रॉम द स्लाइड क्लिक ऑन लेआउट बटन। ठीक है, तो इसको बस लेआउट लिख देते हैं इसमें, लेआउट। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन है द डैश व्यू डिस्प्ले अ मिनिएचर व्यू। तो मिनिएचर व्यू किस में होता है आप सब जानते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू होगा। क्या होगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका होगा, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश फंक्शन की इज यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड शो। कौन सा फंक्शन की है जो स्लाइड शो को डिस्प्ले करता है, फंक्शन की पूछ रहा है, वो होगा F5। 5th नंबर हो जाएगा F5। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कीजिए क्योंकि आपके ये क्या कहते हैं हिंट में नहीं दिया गया है, और तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब तक हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं। आप लोग तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ही सकते हैं ना, आसान है आपके लिए। चलिए, अब देखिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट सेव्स फाइल्स विथ एक्सटेंशन .pptx। हाँ, इसका एक्सटेंशन वही होता है, ट्रू होगा ये। उसके जो भी नाम आप लिखिएगा उसके बाद .pptx के साथ ही सेव होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू। अच्छा, क्या आपको लगता है स्लाइड शॉर्टर व्यू मेन एडिटिंग व्यू है? आप लोग पढ़े हैं इसमें स्लाइड शॉर्टर व्यू के बारे में। मिनिएचर व्यू तो हम लोग जानते हैं, क्या ये मेन एडिटिंग व्यू है, इसके बारे में आप लोग पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। ठीक है, और मैं चेक भी कर चुकी हूँ आपके बुक में भी, ये सब मिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है Ctrl+N की कॉम्बिनेशन यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही, Ctrl+N जो है न्यू प्रेजेंटेशन बनाने में Ctrl+N की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लेस होल्डर आर बॉक्सेज विथ डॉटेड और हैच मार्क बॉर्डर। हाँ, ये डॉटेड तो होता है बट हैच मार्क होता है, या आप लोग देखें इसमें
कोई ऐसा डिज़ाइन आपको मिला हो जो हैच मार्क का हो? नहीं, इसमें कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं है। ये डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है लेकिन हैच मार्क नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। ठीक है, डॉट डॉट तो होता है लेकिन हैच मार्क आप लोग जानते हैं ना, कुछ इस प्रकार से होता है। क्या ये सब दिया है? नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। हैच मार्क मोबाइल में देखे होंगे ना, ये वाला, ऐसा मार्क का कोई डिज़ाइन है? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड शो व्यू डिस्प्ले मिनिएचर व्यू ऑफ द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो नहीं, अभी अभी आप लोग पढ़े ना, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या है? मिनिएचर व्यू है। स्लाइड शो नहीं है, ये फुल स्क्रीन है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं आप ही को दूंगी पहले ट्राई करने के लिए। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग इसको करेंगे, और आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिया जाता है, इसको आप लोग जो होमवर्क के तौर पे दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसके बारे में पढ़ें और थोड़ा समझें। ठीक है, और तब जब आपसे नहीं हुआ या हो गया और मैं बताऊंगी तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से पहले ट्राई करें। और ये बच्चों के लिए, सब तो बच्चों के लिए ही होता है लेकिन टीचर्स करवा ही देते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये खास करके आप लोग के लिए है। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा उसी से रिलेटेड बातें होती है। तो जो मैं चीज़ समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती रहती हूँ क्लास में, ये अगर जो बच्चे सुनते हैं उनसे ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का ये भी हो गया होगा। अगला दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डी नंबर। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। When a file is saved in PowerPoint, it create dash extension। जब हम लोग फाइल में PowerPoint में सेव करते हैं तो फाइल का नाम क्या हो जाता है? एक्सटेंशन नेम लास्ट में एक चीज़ जुड़ जाता है, वो है .pptx, ऑप्शन ए। जब हम लोग सेव करते हैं ना पावर पॉइंट में, तो अपना नाम या कोई भी नाम जो देते हैं सेव करने के लिए, उसके बाद कौन सा जुड़ता है? ये नाम .pptx, एक्सटेंशन नेम पावर पॉइंट का। ठीक है, .pptx, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ए, .pptx। अगला क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द स्लाइड इज डैश व्यू। डिफ़ॉल्ट व्यू स्लाइड का क्या है? नॉर्मल व्यू है, ये ओपन करते ही रहता है नॉर्मल व्यू।
अच्छा, आपके बुक में सिर्फ नॉर्मल लिखा गया है, ठीक है, हम लोग इतना ही करते हैं। थर्ड नंबर है डैश व्यू डिस्प्ले द स्लाइड ऑन द फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन कौन करता है? स्लाइड शो, ऑप्शन बी स्लाइड शो। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखते हैं। नोट पेज इज अवेलेबल ऑन द डैश टैब। बताइए फॉर्मेट, स्लाइड शो या व्यू। आप लोग जस्ट पढ़े हैं नोट पेज कौन से टैब में होता है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये होता है आपका फॉर्मेट टैब में, सॉरी व्यू टैब में, ठीक है, ये होता है आपका व्यू टैब में। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, व्यू। इसका लास्ट क्वेश्चन डैश आर द सेट ऑफ द प्री डिजाइन फॉर्मेट विच इज इंक्लूड टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड। टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट्स, बी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब बारी है वन वर्ड, ठीक है, वन सेंटेंस या वन वर्ड। चलिए हो गया होगा। मैं आपको वन वर्ड समझा देती हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आंसर भी बता दूंगी मैं, बना के रखिएगा, अगले दिन हम लोग करेंगे, ठीक है। उससे अच्छा मैं करवा ही देती हूँ। आइए देखिए। आंसर इन वन वर्ड। देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज वी गेट ऑन द पावर पॉइंट स्क्रीन। कितना होगा? 3, ठीक है। इन विच व्यू वी गेट द आउटलाइन टैब। ये आपको आउटलाइन जो मिलता है वो है आई थिंक अराउंड 8। ये हो जाएगा आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑप्शन इज यूज टू गेट प्री डिजाइंड लेआउट बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर स्कीम इन पावर पॉइंट। विच ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट। विच
Which option is used to create additional note for the current slide? Note page, notes page. नोट्स पेज, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ एम एस पावर पॉइंट क्रिएट अ सिंपल स्लाइड कंटेनिंग वेरियस थीम्स एंड लेआउट्स। वेरियस थीम और लेआउट्स। और क्या पूछ रहा है, क्रिएट अ सिंपल स्लाइड। सिंपल स्लाइड हो गया आपका थीम। थीम में तो अलग अलग चेंज हो जाता है ना। क्वेश्चन एक बार, विच फीचर ऑफ एम एस पावर पॉइंट क्रिएट अ सिंपल स्लाइड शो। सिंपल स्लाइड शो कंटेनिंग वेरियस थीम्स, अलग अलग थीम्स को रखता है, एंड लेआउट्स। ओ गॉड, कंफ्यूजन क्वेश्चन आ गया। प्लेस होल्डर और blank presentation uses default color, slide layout option, adding text और creating a blank present थीम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे which feature MS PowerPoint create a simple slide show containing various themes and layouts? Which feature of PowerPoint create a simple slide show? अच्छा, सिंपल स्लाइड शो ये हो जाएगा नॉर्मल व्यू, ठीक है। सिंपल स्लाइड शो उसी में होता है, नॉर्मल व्यू में सिंपल स्लाइड शो होता है, ठीक है। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग का जो है हैच बॉर्डर, वो आई थिंक ट्रू होगा, मुझे अब लग रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको देख लीजिएगा एक बार। जो ट्रू फॉल्स वाला था, प्लेस होल्डर और हैच मार्क, तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और जो भी कन्फ्यूजन्स है, कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।